तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में ईवीएस को हम लोग देखते हैं। तो ईवीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका नाम सभी लोग सुने हैं, जानते हैं। आखिर ये कैसे होता है ग्रीन हाउस प्रभाव और ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पौधों को लगाकर उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए अर्थात उनके वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों के चारों ओर एक कांच का घर बना दिया जाता है, जिसमें उसके अंदर हरियाली बनी रहती है। इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। समझे आप लोग? तात्पर्य, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। वहां पर क्या किया जाता है, पौधों को लगा दिया जाता है और पौधों को लगाकर कांच का एक घर बना दिया जाता है, चारों से घेर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब आती है तो कांच के अंदर आ जाती है और फिर बाहर निकल नहीं पाती है, जिससे उसमें का तापमान बढ़ता है और पौधे इजली वे से आसानी से अपना विकास करते हैं, भोजन प्राप्त होते हैं। और इसी से वो जो घर होता है, जो ग्राउंड होता है, घेरा होता है, वो हरा भरा बना रहता है। इसी कारण उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। हरियाली जब बनी रहती है, ग्रीन कलर का बना रहता है, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें उस कांच के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है तो पुनः वापस न जाने के कारण उस घर का तापमान बढ़ जाता है। इससे पेड़ पौधे का विकास अच्छी तरह से होता है। आप लोग फिगर में समझ सकते हैं कि सनलाइट कैसे आ रहा है और जो ग्राउंड बना हुआ है, कांच का जो घर बना हुआ है, उसमें पौधे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। एक कंफर्म हो गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो अब जो हरियाली बनी रहती है, इसको स्टार बना कर हम लोग समझा देते हैं। स्टार में देखिए, इस ग्रीन हाउस के वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तापमान बढ़ने से वहाँ हरियाली बढ़ी रहती है, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव में 8 गैसें प्रमुख होती है। इसमें 8 तरह की गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। पहला हो गया जल वाष्प, दूसरा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा हो गया SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चौथा हुआ PFC परफ्लोरोकार्बन, पांचवा हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, छठा HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सातवां हुआ N2O नाइट्रस ऑक्साइड, आठवां हुआ CH4 मीथेन। इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। जो जितने गैस है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हीं गैसों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है कि ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, तो इन्हीं 8 गैसों को आप लोग रिटेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस है।
आगे देखते हैं। इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। इन सभी 8 गैसों को कार्बन पद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 8 गैसों को SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, PFC पद फ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन। इन जितना ये गैस है 8 हो, इन्हीं गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और कार्बन पद चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आता है इसमें कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन पद चिन्ह किसको कहते हैं, तो इन्हीं 8 गैस को लिख दीजिएगा। अब बोलिएगा कि इन्हीं को हम लोग कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। अगर पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो सेम आंसर होगा, इन्हीं गैसों का नाम लिखेंगे और बोलेंगे, उसमें रिटर्न करेंगे, या कोई पूछता है तो बताएंगे कि इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो जिस प्रकार ग्रीन हाउस से उस घर का तापमान बढ़ जाता है कांच के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार जब कार्बन पद चिन्ह यानी 8 गैसों से पृथ्वी जब धीरे धीरे चारों तरफ से घिर जाती है, तब इस पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तात्पर्य है कि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक कांच का घर बना, उस घर में पेड़ पौधे लगाए गए और उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया, पैक कर दिया गया। प्रकाश की किरण उसमें आती है और फिर वापस नहीं जाती है, और उसमें मुख्य रूप से जो 8 गैसें पड़े हैं, जिसको कार्बन पद चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं, या ग्रीन हाउस गैस जो है, तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी यही है वैश्विक तापन में, कि जिस प्रकार ग्रीन हाउस से उस घर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कार्बन पद चिन्ह यानी 8 गैसों से पृथ्वी जब घिर जाती है, उसमें क्या हुआ, कांच से घेरा गया, पौधों को कांच घेर रहा है, इसमें गैस घेर रही है अपने परत से पूरा, उसमें चारों तरफ से जब पृथ्वी घिर जाती है, तो जो प्रकाश की किरणें नीचे पृथ्वी तक पहुंचती है, पुनः वापस उत्सर्जित नहीं हो पाती है। इसके साथ एक कंडीशन हो गया, जिस तरह उस ग्रीन हाउस से तापमान बाहर नहीं निकल रहा था, यहाँ पृथ्वी घिर चुकी है और ये 8 गैसें इस तरह से अपना लेयर बना चुके हैं कि पूरे गर्मी को सोख रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इसी तापमान को वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, बस मात्र 2 टॉपिक, एक ग्रीन हाउस और एक वैश्विक तापन के बारे में। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और विभिन्न एग्जाम्स के लिए इसको तैयारी कीजिए। दैट्स ऑल।